एक ऐसा कैदी जो बेगुनाह होते हुए भी 20 सालों तक जेल में सजा काटता रहा, लेकिन वह कैदी एक दिन अचानक उस जेल से फरार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है शहर से कोसों दूर बनी एक ऐसी जेल की जिसमें बंद है हजारों कैदी। इस जेल की दीवारों को ऐसे पत्थर से बनाया गया है जिन्हें तोड़ पाना नामुमकिन है। कोई भी ऐसा कैदी नहीं जो अब तक इस जेल से भाग पाया हो। अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है तो उसे यहाँ के ऑफिसर पकड़कर बहुत पीटते हैं। लेकिन एक कैदी ऐसा भी है जो इस जेल से भागना चाहता है और यह कैदी इसी मूवी का हीरो है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एंडी नाम का एक आदमी जो कि एक बैंकर की जॉब करता है। एंडी के ऊपर फिलहाल अपनी पत्नी और उसके आशिक को मारने का इल्जाम है। एंडी के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके सहारे वह खुद को बेकसूर ठहरा पाए, इसलिए अदालत एंडी को अपनी ही वाइफ और उसके लवर को मारने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना देती है। इसलिए एंडी को अब बाकी कई मुजरिमों के साथ एक जेल में लाया जाता है। एंडी और बाकी सभी मुजरिमों के जेल में आते ही उस जेल के कैदी चिल्लाकर उनका स्वागत करते हैं। वैसे प्यारे दोस्तों, मैंने भी अभी ही YouTube पर मूवीज को एक्सप्लेन करना शुरू किया है, तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल वीरेन एक्सप्लेन मूवीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर जब एंडी और बाकी मुजरिम जेल के अंदर पहुंच जाते हैं तब उस जेल का वार्डन उन सब मुजरिमों को जेल के नियम और कानून के बारे में बताता है। लेकिन बीच में ही एक कैदी वार्डन से पूछता है कि हमें खाने के लिए खाना कब मिलेगा। तभी इस जेल का सिक्योरिटी ऑफिसर उस कैदी के पास जाकर उसे पीटता हुआ कहता है कि तुम इस जेल में हमारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद सभी मुजरिमों को कैदियों वाली ड्रेस देकर उनके लॉकअप रूम में भेज दिया जाता है। अब रात भी हो जाती है। सभी ऑफिसर्स जो उन लॉकअप के बाहर ड्यूटी दे रहे थे लाइट्स को बंद करके वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद आज आए कैदियों में से एक मोटा आदमी जोर जोर से रोने लग जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है। और उस मोटे कैदी के रोने की आवाज को सुनकर बाहर पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड उसके लॉकअप रूम के अंदर जाकर उस कैदी को बहुत पीटते हैं और यह देखकर एंडी बहुत डर जाता है। अगली सुबह होते ही सभी कैदियों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। एंडी भी इसी कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट कर रहा था और अब उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से होती है जिसका नाम ब्रुक्स है। ब्रुक्स उसे बताता है कि अगर तुम्हें इस जेल में कुछ भी सामान चाहिए हो तो वह सारा सामान तुम्हें इस जेल में सिर्फ रेड नाम का आदमी ही अरेंज करवा सकता है। अब जब दोपहर होती है तब एंडी रेड को ढूंढ लेता है और उससे अपने लिए एक 7 इंच का हथौड़ा लाने को कहता है। रेड उसे बताता है कि हथौड़ा तो मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा दूंगा, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारे पास वह हथौड़ा पकड़ा गया तो इस जेल वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रेड अब एंडी से यह भी कहता है कि इस जेल में कुछ ऐसे कैदियों का गैंग भी है जो आने वाले नए कैदियों को तंग करता है, इसलिए तुम जितना भी हो उस गैंग से बचने की कोशिश करना। अगले 2 दिन बाद रेड अपने साथी कैदियों की मदद से एंडी के लिए हथौड़ा ले आता है। रेड मन ही मन सोच रहा था कि अगर एंडी इस जेल से भागने के लिए इस हथौड़ी की मदद से सुरंग बनाना चाहे तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके कुछ महीनों बाद सिस्टर गैंग के आदमी एक कमरे में एंडी को बहुत पीटते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला डटकर करता है और अब यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। यानी कि सिस्टर गैंग को कभी भी एंडी अकेला मिलता तो वह उसे परेशान करते रहते। कुछ दिनों के बाद उस जेल का वार्डन सभी कैदियों को इकट्ठा करके उनसे कहता है कि पास ही में एक फैक्ट्री की छत की मरम्मत के लिए हमें कुछ कैदी चाहिए। इसलिए कुछ कैदियों को सिलेक्ट करके उस फैक्ट्री के छत की मरम्मत करने के लिए भेज दिया जाता है और उन कैदियों में एंडी और रेड भी शामिल थे। वह सभी कैदी कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की देखरेख में आराम से छत की मुरम्मत करने लगते हैं। इसी बीच एक सिक्योरिटी ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से कहता है कि मेरे भाई की मौत हो गई है, जिसकी वजह से मुझे अब उसके खाते में जो $35,000 हैं वह मुझे मिलने वाले हैं। लेकिन मैं उन $35,000 को नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर मैं इस सारे अमाउंट को ले भी लूं तो मुझे इस रकम के बदले बहुत सारा टैक्स अदा करना होगा। इधर एंडी उस ऑफिसर की इस बात को सुन लेता है। वह बड़ी खामोशी से उस ऑफिसर के पास आने लगता है, लेकिन एंडी को ऑफिसर की तरफ आता देख बाकी जूनियर ऑफिसर उसकी तरफ अपनी बंदूकें कर देते हैं। लेकिन फिर भी एंडी उस ऑफिसर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो वह सभी $35,000 तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सारे पैसे अपनी वाइफ के नाम पर करवाने होंगे। वह अफसर सोच रहा था कि शायद एंडी मजाक कर रहा है, लेकिन एंडी उस ऑफिसर को वह पूरा तरीका समझाता है जिससे वह पूरे $35,000 को अपने पास रख सकता है और उस $1 भी टैक्स चुकाना नहीं होगा। एंडी उससे कहता है कि
बस इसके बदले में तुम्हें मेरे साथी रेड और बाकी सभी कैदियों को बियर पिलानी होगी। अगले ही दिन वह ऑफिसर एंडी की मदद से उन $35,000 को अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। उस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी फायदे की बात यह थी कि उसे अब एक भी डॉलर टैक्स के रूप में पे नहीं करना पड़ा। वह ऑफिसर अब इस खुशी में एंडी और उसके बाकी साथियों को बियर की पार्टी देता है और इस पार्टी के बाद रेड के मन में एंडी के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। अब वापस जेल में आने के बाद एंडी अपने लॉकअप रूम की दीवारों के ऊपर उस हथौड़ी से अपना नाम लिखने लगता है। एक रात रेड बाकी कैदियों के साथ मिलकर एक हॉलीवुड मूवी देख रहा था। तब एंडी वहां आकर रेड से कहता है कि मुझे इस मूवी की हीरोइन रीटा हेडवर्ड बहुत पसंद है, क्या तुम इस एक्ट्रेस का एक बड़ा सा पोस्टर मेरे लिए मंगवा सकते हो? तभी रेड हंसते हुए उससे कहता है कि कुछ दिनों में इस एक्ट्रेस की बड़ी सी तस्वीर तुम्हारे लॉकअप रूम में लगी हुई मिल जाएगी। उसी दिन सिस्टर गैंग के आदमी फिर से मौका मिलते ही एंडी को ढूंढकर उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। सिस्टर गैंग के आदमी एंडी को इतना पीटते हैं कि एंडी को हॉस्पिटल तक रेफर करना पड़ता है। लेकिन जब उस जेल के सिक्योरिटी ऑफिसर को यह पता चलता है कि सिस्टर गैंग की आदमियों ने एंडी को मारा है, वह जल्दी से सिस्टर गैंग के मेन लीडर को बहुत पीटता है। कुछ दिनों के बाद एंडी को हॉस्पिटल से वापस जेल में भेज दिया जाता है। रेड ने उसके रूम की दीवार पर रीटा हेडवर्ड की एक बड़ी सी तस्वीर लगा दी थी और उस तस्वीर को देख एंडी खुश हो जाता है। उस जेल का सिक्योरिटी ऑफिसर वार्डन को बताता है कि कैसे एंडी की मदद से मुझे $35,000 मिले, इसीलिए वार्डन अब एंडी के पास आता है और उससे कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम्हें बैंकिंग की इतनी सारी नॉलेज है। इस जेल में तो तुम्हारे लिए अब कोई अच्छा सा काम ढूंढना होगा। इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी में ब्रुक्स की मदद करने के लिए एक असिस्टेंट का काम करने को रख देता है। धीरे धीरे पूरी जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी एक बैंक है और वह टैक्स बचाने के सारे तरीके जानता है। और अब उस लाइब्रेरी में उस जेल के कई ऑफिसर्स आने लगे जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उसे बताकर उसकी मदद से बहुत सारा टैक्स बचाते हैं। एंडी अब लाइब्रेरी में ही सभी ऑफिसर्स की टैक्स रिटर्न फाइल्स को भरने लग जाता है। यहाँ तक कि अब उस जेल के वार्डन की रिटर्न फाइल भी एंडी ही भरने लगता है और इस काम को करने के लिए वह रेड की मदद भी लेता है। इसी तरह एंडी को अब उस जेल में रहते हुए कई साल बीत जाते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि इस जेल का वार्डन, जिसने अब तक एंडी की मदद से अपना बहुत सारा टैक्स पे करने से बचा लिया है, वार्डन तो अब अपनी कैदियों की मदद से कुछ गैर कानूनी काम भी करने लग जाता है, जिसके चलते वह अब बहुत सारा पैसा छाप लेता है। लेकिन वह सीधे तौर पर इस मनी को अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता था, इसलिए वह एंडी की मदद से किसी नए आदमी के नाम का एक अकाउंट खुलवाता है, जिसमें वह इस आने वाली ब्लैक मनी को डालकर सफेद करवाने लग गया। एंडी इस गैर कानूनी काम में उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह इस काम में चुपचाप वार्डन का साथ देता है, क्योंकि आगे चलकर इसमें कहीं ना कहीं तो एंडी का ही फायदा होने वाला था। एक दिन लाइब्रेरी में काम करते हुए एंडी रेड से कहता है कि वार्डन मेरी मदद से अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। अगर फ्यूचर में कभी वार्डन की कमाई ब्लैक मनी का पता सरकार को चलेगा भी, तो भी वह वार्डन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे मैं जिस अकाउंट में उस ब्लैक मनी को वार्डन से डलवाता हूँ वह सिर्फ कागजी ही है। मैंने तो उस अकाउंट के ओनर के नाम के कहीं ऐसे कार्ड बना दिए हैं जिन्हें कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक दिन टॉमी नाम के एक मुजरिम को भी इसी जेल में लाया जाता है। वैसे टॉमी एक दिलचस्प आदमी है। जेल में आते ही टॉमी ने कई लोगों का दिल जीत लिया और सबका चहेता बन गया। एक दिन जब टॉमी रेड और बाकी कैदियों को अपनी की हुई चोरियों के बारे में बता रहा था, तब एंडी टॉमी की बातों को सुनकर उससे कहता है कि यह चोरी चकारी वाला काम तुम पर जचता नहीं, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। वैसे टॉमी का भी एक परिवार है और अपने परिवार के लिए वह भी अब चोरी छोड़ना चाहता है, इसलिए टॉमी अब अपना ज्यादा समय एंडी के साथ बिताने लगता है और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करने लग जाता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि आखिर एंडी को कौन से जुर्म में कैद हुई थी। तब रेड उसे बताता है कि 1949 में उसे अपनी वाइफ और उसके आशिक को मारने के जुर्म में जेल हुई थी। लेकिन एंडी हमसे हमेशा कहता है कि उसने उन दोनों को नहीं मारा है और आज एंडी को जेल में फंसे 20 साल होने वाले हैं। एंडी के बारे में सुनने के बाद टॉमी रेड से कहता है कि अभी पीछे जब मैं जेल में था तब मुझे वहाँ पर एक कैदी मिला जो मुझसे कह रहा था कि 1949 में जब मैं एक घर में चोरी करने के लिए गया था, तब वहाँ पर मुझसे बेवजह ही उस घर में रहने वाली एक औरत और उसके लवर का मर्डर हो गया। लेकिन पुलिस वालों ने उन दोनों को मारने के जुर्म में उसी औरत के हस्बैंड को जेल में डाल दिया और उस औरत का हस्बैंड एक बड़ा बैंकर था जिसका नाम एंडी था। रेड टॉमी की कही सारी बात जल्दी से एंडी को बता देता है। वह एंडी से कहता है तुम बेगुनाह हो। वैसे एंडी पहले से ही जानता था कि वह बेकसूर है, लेकिन अब जब उसके पास अपनी बेगुनाही का सबूत है तो एंडी अब रेड के साथ मिलकर जेल के वार्डन के पास जाकर इस बात को बताता है। एंडी वार्डन से कहता है कि सिर्फ टॉमी ही है जो मुझे इस जेल से और इस केस से बरी करवा सकता है। एंडी वार्डन को अपने केस की फाइल एक बार फिर से खुलवाने के लिए कहता है। फिलहाल वार्डन उन दोनों की बातों पर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन वह अपने हाथों से नोट
नोट छापने वाली मशीन को ऐसे थोड़ी जाने देना चाहता था। इसलिए वार्डन अब एंडी की बातों को अनसुना करने लगता है। एंडी भी अब समझ जाता है कि वार्डन जानबूझकर उसके केस को नहीं खोल रहा है, इसलिए वह अब वार्डन को ब्लैक मनी से सफेद किए गए पैसों की बात कहकर धमकाने लगता है। लेकिन वार्डन अब सिक्योरिटिस्ट को बुलवाकर एंडी को 1 महीना काल कोठरी में भेज देता है। इधर उसी रात जेल का वार्डन टॉमी को मिलने के लिए इस जेल के बाहर बुलाता है और इस जेल के सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद से टॉमी को मरवा देता है। टॉमी को मारने के बाद वार्डन उस काल कोठरी के बाहर पहुंचता है जिसमें एंडी बंद था। वार्डन अब एंडी से कहता है कि तुम्हारे साथी टॉमी को मैंने मरवा दिया है, अब तुम कभी भी जेल से बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन वार्डन नहीं जानता था कि जब से एंडी इस जेल में आया था तभी से ही वह इस सेल से भागने के प्लान पर काम कर रहा है। वैसे एंडी को इस जेल में रहते हुए अब पूरे 20 साल हो चुके हैं। एक दिन एंडी जेल की दीवारों के सहारे बैठा था कि तभी रेड उसके पास आकर उससे बातें करने लगता है। रेड एंडी से कहता है कि कुछ ही दिनों के बाद मैं भी इस जेल से रिहा हो जाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में मैं कैसे जी पाऊंगा। बाहर की दुनिया में सभी लोग मुझे एक मुजरिम की तरह देखेंगे और यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं मर जाऊं। एंडी रेड की बातें सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम चाहे अपने आगे का कुछ भी सोचो, मैं तो इस जेल से जब भी बाहर निकलूंगा तब मैं मेक्सिको के एक छोटे से शहर में जाकर रहूंगा और उस शहर के समुद्र के नजदीक एक छोटा सा होटल खोलूंगा। एंडी उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तुम इस जेल से रिहा हो जाओगे तब तुम जो उस शहर जरूर जाओगे, तुम उस शहर के बक्सटन इलाके में जरूर जाना जहाँ पर बहुत बड़ा घास का मैदान है। उस मैदान के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के पास रखे पत्थरों में तुम्हें सबसे अलग दिखने वाला एक पत्थर मिलेगा और उस पत्थर के नीचे मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा होगा। एंडी की बातों को सुनने के बाद रेड को उसकी चिंता हो जाती है। इसके बाद जब रेड अपने साथियों के साथ मिलकर डिनर कर रहा था तब उसे उसका एक साथी बताता है कि एंडी ने कल मुझसे 6 फुट रस्सी मंगवाई थी और मैंने उसे वह रस्सी दे भी दी। यह सुनकर रेड को एंडी की अब और भी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। इधर दिखाया जाता है कि एंडी अभी भी वार्डन की ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है, यानी कि अभी भी एंडी वार्डन के लिए काम कर रहा है। एंडी आज एक बार फिर वार्डन को कुछ चेक उस नाम पर सबमिट करने के लिए कहता है जिसे एंडी ने बनाया है। वैसे अब रात भी हो गई थी। एंडी भी थोड़ी देर बाद वार्डन के कमरे से बाहर निकलकर अपने लॉकअप में पहुंच जाता है। लॉकअप में पहुंचने के बाद वह अपने हाथों में रखी रस्सी की तरफ देखने लगता है। उस रात रेड को एंडी की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वह सोच रहा था कि कहीं एंडी उस रस्सी से खुदकुशी ना कर ले और इस वजह से रेड पूरी रात सो नहीं पाता। अब सुबह हो जाती है और सभी कैदी अपने अपने लॉकअप रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आज एंडी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। एक सिक्योरिटी ऑफिसर जोर जोर से चिल्लाकर एंडी को लॉकअप रूम से बाहर आने के लिए कहता है। एंडी के कमरे से बाहर न आने पर वह ऑफिसर खुद उसके कमरे के बाहर पहुंचता है, लेकिन उस कमरे में एंडी को नहीं देखकर वह हैरान हो जाता है। तभी एंडी के उसके लॉकअप रूम से गायब होने की खबर अब वार्डन को भी मिल जाती है, इसलिए वार्डन भी जल्दी से एंडी के लॉकअप रूम में पहुंचकर उसके यहाँ से गायब होने की वजह को ढूंढने लगता है। वह खुद हैरान था कि आखिर एंडी इतने छोटे से कमरे से कैसे गायब हो सकता है। तभी वार्डन की नजर उस रूम की दीवार पर लगाई हुई एक एक्ट्रेस की तस्वीर पर पड़े छेद की तरफ जाती है। जब वार्डन उस तस्वीर को छूता है तो उसे पता चलता है कि इस तस्वीर के पीछे तो एक सुरंग है। वार्डन अब यह समझ जाता है कि इसी सुरंग से एंडी जेल से भाग चुका है, इसलिए वार्डन अब जल्दी से अपने ऑफिसर्स को एंडी को ढूंढने भेज देता है, लेकिन उसकी टीम को कहीं पर भी एंडी नहीं मिला। उसकी टीम को मिला तो सिर्फ एक छोटा सा 7 इंच का हथौड़ा। तो हुआ यूं था कि जब एंडी इस जेल में आया था तब उसने जो हथौड़ा रेड से मंगवाया था उसकी मदद से वह धीरे धीरे करके अपने रूम की दीवार में तभी से एक सुरंग बनाने लग गया था। वह हर रोज उस हथौड़े से दीवार में से पत्थर निकालता और उन छोटे छोटे पत्थरों और रेत को अपनी जेब में भरकर सुबह बाहर मैदान में फेंक देता। हर रोज रात में वह अपने रूम की दीवार में से इसी तरह पत्थर निकाल कर उस दीवार में उस सुरंग को बनाता रहा। इस सुरंग को बनाने में उसे बहुत समय चाहिए था और 20 सालों का समय कोई कम नहीं होता। जैसे ही एंडी ने पूरी सुरंग तैयार कर दी, वह बिना किसी को बताए इस सुरंग की मदद से इस जेल से भाग जाता है। उस जेल से भागने से पहले जो चेक एंडी ने वार्डन को अपनी जरिए बनाए हुए अकाउंट के खाते में डालने के लिए दिए थे, वह उन चेक्स और उस अकाउंट होल्डर के नाम के पूरे डॉक्यूमेंट जो उसने फर्जी तैयार किए थे उन्हें अपने पास रख लेता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जेल से बाहर निकलने के बाद एंडी उस बैंक में जाता है जहां उसने एक गुमनाम अकाउंट खोला था जिसमें वार्डन सभी चेक्स को डालता था। दरअसल एंडी ने अब अपना नाम भी इस नाम के हिसाब से चेंज कर लिया था, इसलिए एंडी उस अकाउंट में जितने भी पैसे थे वह सारे पैसे निकालकर मैक्सिको के इस शहर चला जाता है जहां जाने को वह जेल में सोचता था और एंडी अब वहां जाकर अपनी जिंदगी आराम से जीने लगता है। इधर दिखाया जाता है कि
पुलिस के बड़े अधिकारियों को यह पता चल जाता है कि जेल के वार्डन और एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने मिलकर एक कैदी जिसका नाम टॉमी था उसे मार दिया है। वो इसलिए पुलिस के बड़े अधिकारी जेल में पहुंचकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर को हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन जब वह अधिकारी वार्डन को पकड़ने के लिए उसके कमरे में जाने लगते हैं तो वार्डन खुदकुशी कर लेता है। मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या आपने हमारा मूवी एक्सप्लेन चैनल सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे भी आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी मूवीज की एक्सप्लेन वीडियो लेकर आ सकें। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रेड अब जेल से रिहा हो चुका है, इसलिए अब रेड एंडी से किए हुए वायदे को पूरा करने के लिए मेक्सिको के एक शहर के उस इलाके में पहुंच जाता है जहां एंडी ने उसे जाने के लिए कहा था। और रेड को वहां पहुंचकर घास के खुले मैदान के बीचों बीच बरगद का एक पेड़ मिल जाता है। उस पेड़ के आसपास में ही बहुत सारे पत्थरों की एक दीवार जैसी बनी थी और उन पत्थरों के बीच में रेड को एंडी का बताया हुआ वह सबसे अलग दिखने वाला पत्थर मिल जाता है। उस पत्थर के नीचे रेड को एक लेटर मिलता है जिसमें कुछ पैसे और एंडी तक पहुँचाने का रास्ता लिखा था। रेड अब उन पैसों की मदद से एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात एंडी से हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।